हम एक नया सब्जेक्ट डिस्कस करना शुरू करेंगे। जो डिस्कस हम सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं वो है जवाई और मल्टीबैगर सिमिलरिटीज। क्या सिमिलरिटीज है इन पिकिंग अप ए son-in-law for your beautiful, for your loving daughter, and multi-bagger for your prosperity and good life? क्या सिमिलरिटीज है? आज हम इसमें एक सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट में एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है? पॉइंट पहला है आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है मोट, MOAT। ये मोट क्या चीज है? मोट होता है पुराने जैसे किले होते थे, रणथंभौर का किला या जो भी किले थे, जितने हिंदुस्तान भर में जहाँ जहाँ किले होते थे, किलों के चारों ओर राजा में एक मोट बनाया होता था। मोट बने एक नहर बनाई होती थी चारों तरफ, और एक फोल्डिंग डोर होता था जो ऊपर खींचा जा सकता था, उसको ऊपर से खींचा जा सकता था। वो इसलिए होता था कि एनिमी अंदर ना आ सके। तो अब इसका पोर्शन में हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसमें ये देखना है कि अंदर ना आ सके। अंदर ना आ सके मीन्स कि द कंपनी हैज टू बी वेस्टेड विद, जिस कंपनी का शेयर लेना है, इट हैज टू बी वेस्टेड विद सर्टेन थिंग्स वेयर एवरीबडी जस्ट कैन नॉट एंटर। द कॉस्ट ऑफ एंट्री इज टू हाई, even in terms of capital or in terms of intellect or in terms of knowledge base or in terms of initiative. It should not be just be copied by any Tom, Dick and Harry and just stand in the competition. No, this is one part, both. और जवाई का इसमें क्या है कि ऐसे जवाई में गुण होने चाहिए कि कोई भी ऐसे लड़का जो है बाजार मिलता है लड़का, वो दो उसने बॉडी बिल्डिंग कर ली और आपने उसको मोहित हो गए, अट्रैक्ट हो गए। नो, दैट एनीबडी कैन डू इट। उसमें कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए जो स्किल जो उसको एक जैसे स्किल आज की डेट में जैसे चल रही है स्किल्स, artificial intelligence or things so which can give him a upright stand in the market and he can आपकी बेटी सुख संपत्ति के साथ रह सके, समृद्धि के साथ रह सके, ये देखना है आपको। दूसरा पॉइंट आता है कि जो किला होता था, किला अंदर से पूरा भरा होता था, उसके अंदर साल भर का सामान पड़ा हुआ है, साल भर का रिजर्वायर होता था, अनाज का भी, दाने सब चीजें होती थी, पानी तक का इंतजाम होता था, और कहीं से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि बार जो है साल बार लटक जाए, लेकिन तब भी आपको दरवाजा खोलने की, आपको गेट खोलने की जरूरत नहीं है। काल के ऊपर हमला नहीं कर सकता, काल चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है, नंबर 1, और अंदर कोई नहीं आ सकता सिंपली। और अंदर आएगा कैसे? अंदर जो है, अंदर वालों को भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बिकॉज दे आर नॉट इन नीड ऑफ वाटर विच इज नॉट अवेलेबल देयर, विच इज अवेलेबल, वाटर इज अवेलेबल, पूजा स्थान सब चीजें अवेलेबल है, बल्कि वो उनके पास प्रॉस्पेरिटी अंदर ही होती थी। तो ये देखनी होती है आपको। फैमिली जैसे आप आप अपने घर में जब अपने लिए सन इन लॉ लाएंगे तो आपको देखना है कि उसके पास फैमिली बैकग्राउंड कैसी है। जैसे फैमिली बैकग्राउंड तो भैया कईयों की अच्छी थी, जैसे कईयों की अच्छी होती है, बल्कि प्रॉस्पेरिटी हो फैमिली बैकग्राउंड में, बल्कि ये ना हो कि दे आर वर्किंग फॉर स्मॉल पीनट्स एवरी डे, दो रोटी खाने के लिए जुगाड़ रोज कुआं खोदना पड़ता है। नो, उनके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो वो चीजें कहाँ से मिलेंगी आपको? वो जैसे आपने कल वो मतलब कि साल 6 साल मतलब फैमिली बैकग्राउंड, जैसे अभी अनिल अंबानी की भी थी, पूरी फैमिली बैकग्राउंड थी, लेकिन वो कर्जे में डूब गया। तो कर्जे में डूबना, डेट, कंपनी इतने पैसे कमाती हो, इतने स्किल्स हो कि उसके पास मार्केट अपनी हो, उस मार्केट को वो चाहे वो सॉफ्टवेयर की मार्केट है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार्केट है, चाहे वो टाटा लेक्सी की तरह वो चीज़ें बना लेती है, वो उसके पास स्किल है चीज़ें बनाने की जो नहीं है मार्केट में अवेलेबल, वो विच इज सप्लाइंग एज ए वन ऑफ द मेजर सप्लायर्स टू कंपनीज इन अमेरिका। ऐसे और कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज, जैसे कई कंपनियां, मैं क्या बताऊं आपको, आई डोंट वांट टू नेम द कंपनीज हियर, बट वो सिलेक्ट करो शेयर जिसमें दम हो, जिसमें दम हो और खम से चल सके, जिसमें आपकी
आपके ऊपर आपके जो परिवार के दिल की जो टुकड़ा है वो 24 घंटे ये परेशान ना रहे कि आज की रोटी चली या नहीं चली, और बैंकों में जाके वो मोटा मोटा लोन उठा रहे हैं विच दे आर नॉट एबल टू पे ऑफ टुमारो एंड दे माइट हैव टू क्लोज शट डाउन द शॉप बिकॉज जैसे 15% आप ब्याज दे रहे हो बैंक का, जैसे लोन उठाया हुआ है 20% ब्याज दे रहे हो, वो कमाओगे, उसके बाद जो मार्जिन आपके पास क्या इतना है कि आप 20% ब्याज देके उसके बाद भी कमा सकते हो? तो यू विल बी जस्ट गेटिंग इनटू द, वो चीज़ ही ठीक नहीं है। तो आपको क्या लेना है, कंपनी प्रोग्रेस करे, वंस इट इज आउट ऑफ, आपके कैश रिजर्व्स होने चाहिए। एवरी ईयर इट शुड बी एबल टू जनरेट कैश। आप बैलेंस शीट खोल के देखो, क्या इसकी बैलेंस शीट में फ्री रिजर्व्स है, बैलेंस शीट में कैश रिजर्व्स है, कैश रिजर्व इतने होने चाहिए और हर साल बिना बिना नागा एक्यूमुलेट होते रहने चाहिए। इट शुड बी एबल टू, यस, and so that these cash reserves only can be distributed to the as dividends, regular dividends, एज कैपेक्स भी हो सकता है, उससे कई एडिशन, उनको कोई अगर एडिशन करनी है, एक यूनिट नया खरीदना है, एक्विजिशन कर सकते हैं। वो अमेरिका में कोई एक्विजिशन करना है किसी प्लांट का या किसी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप का या किसी और कंपीटिंग कंपनी का या जिससे कॉम्प्लीमेंट्री, तो खरीद सकते हैं बिकॉज दे हैव गॉट कैश। तो कैश इज इंपॉर्टेंट बेबी। इफ यू डोंट गो फॉर ए कंपनी विच इज नॉट एबल टू जनरेट इनफ कैश फॉर यू, तो कैश जो जनरेट करती है वो कंपनी के पास जाओ, उस कंपनी का शेयर लो जो कैश जनरेट कर सके। वैसे ही जवाई भी जो है कैश जनरेट करने की हालत में होना चाहिए। ही शुड हैव स्किल्स टू जनरेट कैश एंड ही शुड नॉट बी बरीड इन डेट। हिज फैमिली शुड नॉट बी बरीड इन डेट। चाहे वो मर्सिडीज रखी हुई है लेकिन मे बी इट इज बरीड इन डेट unnecessarily. So what is the point in continuing with that? It is just wastage of time. It's wastage of resources. You are just putting everything at risk. When you are putting everything at risk, so who's going to win? Why you have to choose? You choose a share and choose a son-in-law which is able to deliver without working extra hard, because उसकी सेक्टर ऐसा होना चाहिए, उसकी फील्ड ऐसी होनी चाहिए, उसकी स्किल्स ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने आप में अजूबा, और किसी कैश जनरेशन की कैपेसिटी हो उसके पास, और वो कॉन्फिडेंस में रहेगा रोज की। नहीं तो कैशलेस वर्किंग में वो 24 घंटे परेशान होने के, आपकी बेटी भी नहीं रहेगी। तो सन इन लव भी वही चाहिए। ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक तो जी बताई कि बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली, तीसरा बता दिया कि उसके पास स्किल ऐसी होनी चाहिए, ये स्किल जवाई में भी वही स्किल, वैसी स्किल चाहिए, और शेयर में भी वही स्किल चाहिए, विच शुड बी जस्ट लाइक ए मोट। आपके पास जैसे किले के चारों तरफ है वो, बल्कि कोई ऐसा नहीं है कि एवरीबडी कैन कॉपी इट एंड डू इट एंड इक्वेट, कोई भी कंपटीशन नहीं दे सके उसको। वो आपको वो शेयर खरीदना है, वो दवाई लेना है, समझ आई? थैंक यू। नमस्कार, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं इंडियन चीता, यूट्यूब चैनल डिकोडिंग ब्रह्मांड से। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करें। चूंकि बहुत जल्द हम लाइव टेलीकास्ट सिस्टम को चालू करने वाले हैं। आपके सवाल और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हम ना सिर्फ आपके इन्हीं कमेंट्स के जवाब देते हैं, बल्कि चैनल के अगले वीडियो अपलोड में आपके कीमती आइडियाज़ का, आपके बहुमूल्य सुझावों का पूरा ध्यान रखते हुए उन्हें इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।